हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 1.5 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, आज हम लोग वो सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट सॉल्यूशन में, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मैंने आपको 1.5 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने बताया था। ठीक है, वहां तक सबको समझ में आ गया था। अब हम लोगों का आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन ही क्वेश्चन है बचे हुए, जो एक्सरसाइज 1.5 में है। इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर आगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसे जरा देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों क्वेश्चंस का हम लोगों को वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट बनाने का हमारा क्या तरीका है? एक रेक्टेंगल बनाना। ये हम लोगों ने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एक सेट दे दिया ए और एक सेट दे दिया बी। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या? ए, और ये मेरा क्या हो गया? बी। हमें क्या करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का बनाना है। सबसे पहले तो बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी है और जो बी में भी है या फिर जो दोनों में है, सबको साथ में लेकर आ जाओ तो वो ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट जितने भी हैं और बी के एलिमेंट जितने भी हैं या फिर दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, सब अगर साथ में आ गए तो ये हो गया मेरा क्या? ए और बी का यूनियन। बट क्वेश्चन बोला है कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर उन सारे एलिमेंट्स को हटा दे जिस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट बनाना है। जैसे मान लीजिए ए है, एक ए सेट ए है, एक सेट ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को हम हटा देंगे जो सेट ए में थे। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक कहलाएगा। तो ए यूनियन बी अगर ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इसको हटा दें तो जो बचा हुआ पार्ट है, मैं बचा हुआ पार्ट को कलर करता हूं। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको जो ये पार्ट दिख रहा है जो मैंने कलर कर दिया, ये पार्ट क्या कहलाएगा? यही पार्ट कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका क्या बन गया? वेन डायग्राम, है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से हम लोगों ने एक बना दिया गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ए को छोड़कर, ये इस पार्ट को छोड़कर ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा कलर जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको भी कलर कर देंगे, इसको भी कलर देंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में ये सारा आ गया ना, ये सारा आ गया। ए का कॉम्प्लीमेंट में ये सारा आ गया। ध्यान से देखना आपको, ध्यान से। ए का कॉम्प्लीमेंट में ये सारा आ गया। अब बात है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़कर, तो ये मेरा बी है, यहाँ तक ये बी है। तो इस बी को छोड़ देंगे तो ये पूरा फिर से आ जाएगा, ये पूरा मेरा फिर से आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा आ गया फिर से। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरा ये हो जाएगा पूरा का पूरा। ये जो आपको दिख रहा है बस इसे छोड़ देना, ये जो बीच का आपको पार्ट दिख रहा है बस आपको इसको छोड़ देना है। सॉरी, इसको छोड़ना है। अब हम एक चीज देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट्स हुए और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी ये सारे एलिमेंट हुए। लेकिन ए के कॉम्प्लीमेंट में बी के भी एलिमेंट्स आ गए और बी का कॉम्प्लीमेंट में ए के भी एलिमेंट्स आ गए, लेकिन दोनों कॉमन नहीं हुए एक दूसरे में। तो एक दूसरे में जब कॉमन नहीं हुआ तो इसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, इस पार्ट को हमको नहीं लेना है, ए के इस पार्ट को नहीं लेना है और बी के इस पार्ट को भी नहीं लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना। इंटरसेक्शन मतलब क्या? सॉरी, हाँ, इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन, दोनों में जो कॉमन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में ये और बी का कॉम्प्लीमेंट में ये दोनों में कॉमन आ गया। तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो लगभग ये दोनों फिगर बराबर है, और हम लोगों ने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ में कि ये चीज जो होता है वो इक्वल होता है इसके, है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसलिए दोनों का वेन डायग्राम क्या बना, सेम बना। अब आते हैं नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से हम लोगों ने एक बना लिया क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये मेरा हो गया ए, और ये मेरा हो गया बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। बट इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसको छोड़कर, इसको छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट है ये जो पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, और ये यूनिवर्सल सेट का जो बचा हुआ पार्ट है ये, तो ये सारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर किस एलिमेंट को छोड़ना है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स, ये आपको बीच वाला दिख रहा होगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है, ये पार्ट तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कहलाएगा मेरा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह अगर हम इसका बनाते हैं तो ध्यान से आप देखिएगा, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा बी हो गया। ये तो ए था और ये बी था। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दीजिए, इस चीज को आप छोड़ दीजिए, ध्यान समझिएगा, इस चीज को छोड़ दीजिए, तो ये बाकी पूरा पार्ट आ जाएगा, ये बाकी पूरा पार्ट आ गया, ठीक है। बाकी पार्ट में ये बी का भी एलिमेंट आ गया, इतना बी का भी एलिमेंट आ गया इसमें, ठीक है। और जब हम बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो इस बी को छोड़कर, इस बी को छोड़कर ये बाकी आ जाएगा, जिसमें ए का भी पार्ट आ जाएगा, है ना। तो इसमें भी जो पार्ट बच जाएगा वो बीच वाला पार्ट बच जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी, डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। और हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये बन गया मेरा चारों क्वेश्चन का क्या, वेन डायग्राम। इस तरह से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने पर समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि कौन से एलिमेंट कहां पर होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका सेट है एक यू, ठीक है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए जो है बोला क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि अब एक प्लेन पर जितने भी एंगल्स जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस, स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल है, सबका सेट है क्या, यू। यू क्या है, हम लोग यू में क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको क्या, कि एक्स तरह के ट्रायंगल्स है सच दैट कि एक्स इज, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू में क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। और बात उसमें अगर ए का किया जाए तो ए में क्या हो गया, ए में उस तरह के एंगल ट्रायंगल्स हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें वैसे ट्रायंगल्स आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक एंगल जो 60 डिग्री नहीं होगा, एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री से अलग होगा। तो हो सकता है मान लीजिए ये 70 हो, ये 50 हो, ये 60 हो, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल्स। तो हमको निकालना है कि हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ध्यान से समझना है, ए क्या था, ए में उस तरह के ट्रायंगल्स थे जिसमें कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए, बाकी दो तो चले बट एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली में अगर एक एंगल 60 नहीं होगा तो बाकी दोनों में से कोई एक तो होगा लेकिन तीसरा नहीं होगा। अगर हम एक 60 नहीं बोलेंगे तो बाकी दोनों तो होंगे नहीं, दोनों में से एक हो सकता है। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये 60 नहीं 50 है,
और ये 60 है, तो ये 70 होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, वैसे ट्रायंगल्स आ जाएंगे जिनके सारे एंगल 60 ही होंगे, जिनके सारे एंगल 60 ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक भी एंगल 60 नहीं हुआ, अगर मान लीजिए ये मेरा 40 हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 80 और ये मेरा 60 हो गया। तो अगर एक भी एंगल 60, अगर कम से कम एक एंगल भी 60 नहीं होगा, तो वो इस सेट में आ जाएगा, सेट ए में। तो एक कॉम्प्लीमेंट में वैसे सेट आएंगे जिनमें सारे एंगल 60 होंगे, और जिन ट्रायंगल का सारा एंगल 60 डिग्री होता है उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये मेरा सेट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो इस एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है। फिल द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। इन सबके फिल द ब्लैंक्स में हमको फिल करना है, फिल द ब्लैंक्स को फिल करना है और इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है। तो यहां पर देखा जाए कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको हम वेन डायग्राम से समझाते हैं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए है। तो ए को छोड़ेंगे तो ये जो बचेगा पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। और जब मैं बोलूं कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बताइए क्या होगा, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हम साथ में लेकर आ जाएंगे। और जब इन दोनों के एलिमेंट्स को हम साथ में लेकर आ जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा ना, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया मेरा, यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा में फाइव का कॉम्प्लीमेंट, आपको याद होगा मैंने सारा कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के रूल्स पढ़ाए थे। उसमें क्या था कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट यू होता है ना। फाइव मतलब क्या, कुछ नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ, सब कुछ में यू आ जाएगा। और यू इंटरसेक्शन ए, ये मेरा क्या हो गया यू, ध्यान समझिएगा, ये मेरा क्या हो गया यू, पूरा का पूरा सेट यू हो गया। और ये मेरा एक सेट ए है, और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ए जो है एक सबसेट है यू का, ए जो क्या है एक सबसेट है यू का। और जब मैं बोलूं कि यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, ए होगा मेरा। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर ए एक सबसेट है यू का, ए एक सबसेट, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम लोग। यू मान लीजिए एक सेट है मेरे पास, इन्वर्सन 1 2 3 4 5, ठीक है। और ए मेरा क्या है 1 2, ए मेरा क्या है 1 2। और जब मैं यू और ए का इंटीग्रेशन निकालूंगा, सॉरी इंटरसेक्शन निकालूंगा, यू और ए का इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है 1 2 है। और चूंकि ये 1 2 क्या है, ए ही है ना, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है। और यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, वापस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आते हैं ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरा ए था। ठीक है, और ए के छोड़ दो तो ये बन जाएगा क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ये बताइए कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन है, क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ये क्या है मेरा एम्प्टी है, ये क्या है फाई है, एम्प्टी मतलब फाई है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू मतलब सब कुछ, उसका कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब फाइव, तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फाइव, और ये इंटरसेक्शन ए। अब मेरे को बताइए कि ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, फाइव में कोई एलिमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ये हो गया मेरा क्या एम्प्टी, फाइव हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर होता है खत्म, और ये एक्सरसाइज 1.5 भी हो गया खत्म। तो एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स का हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे उसमें क्या रहेगा, इस एक्सरसाइज में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग डील करेंगे, और उनको हम लोग देखेंगे कैसे वो लोग सॉल्व कर सकते, उन लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी। और अगर आपको सेट्स का पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11 मैथ्स में जाकर आप सेट्स का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियोज अपलोडेड हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहाँ पर आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।